बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कीमे वाले नान की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं, सॉफ्ट और जूसी बनते हैं, मक्खन की तरह नरम और मुलायम बनते हैं। आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। एक बार आप बनाएंगे तो आपका दिल बार बार बनाने को करेगा। बहुत ही मज़े के बनते हैं ये नान। आप स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। आपके नान इसी तरह बहुत ही नरम मज़े के बनकर तैयार होंगे। अब मैं आपको इसकी सॉफ्टनेस चेक करवाती हूँ। बहुत ही नरम बने हुए हैं और इसके अंदर कीमा बिल्कुल किनारों तक भी गया हुआ है और नरम हैं, जूसी बने हुए हैं। आप इसको देखो कि कितनी आसानी से टूट रहे हैं। नरम होने का यही एक पता चलता है, अलामत है कि ये आसानी से टूटते हैं। अगर ये सख्त होते तो ये इतनी आसानी से ना टूटते। कीमा इसके अंदर हर जगह पे पहुंचा हुआ है माशाल्लाह। किनारे देखें इसके कितने नरम और फ्लफ़ी बने हुए हैं, आपके सामने हैं। बहुत ही खूबसूरत किनारे हैं इसके और कितना प्यारा और नरम बना हुआ है, एकदम मुंह में घुल जाने वाला। आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा माशाल्लाह। इसी तरह आपसे बनेगा, एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। इस नान पे मैंने कट लगाए हैं, इस पे मैंने सुराख किए थे चम्मच से। अब मैं आपको डो चेक करवा रही हूँ कि डो कितनी ज़्यादा नरम बनी थी। अब डो बनाना हम स्टार्ट करते हैं। डो के लिए मैंने हाफ़ केजी मैदा लिया है, इसको मैंने छान लिया था। अब मैंने आधा कप दही लिया है, इसको मैंने फेंटने के बाद मैदे में शामिल कर दिया है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक शामिल किया है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने मीठा सोडा शामिल करना है, बेकिंग पाउडर नहीं। ईस्ट ली है मैंने 11 ग्राम का साशे, जिसे खमीर भी कहते हैं। आप इसको 11 ग्राम वाला साशे ही लेना। एक अदद मैंने अंडा लिया है। अंडा फ्रिज का ठंडा नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अगर फ्रिज में है तो उसको पहले निकाल कर रख लेना। इसके बाद हम शामिल करेंगे घी 2 चम्मच, जो कि मैंने पहले से मेल्ट कर लिया था। अब इसके बाद मैंने चीनी जो पीस के रखी थी 1 चम्मच मैं वो शामिल कर लूँगी, पिसी हुई चीनी। आप इसी तरह पीस के इस्तेमाल करना। अब मैं इसको मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। नीम गर्म मैंने दूध कर लिया था, दूध के साथ में मैदे को गूंद लूँगी अच्छी तरह से। दूध आपका नीम गर्म होना चाहिए और मैदा आपका इस तरह से गूंदा हुआ होना चाहिए कि जिस तरह आटे की रोटी बनाते हैं ना, हम आटा गूंदते हैं उस तरह। ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, ना ज़्यादा नरम होना चाहिए। आटा मैंने अच्छी तरह से डो गूंद ली है। अब मैं इसको एक बोल में निकाल दूँगी। आपने इसी तरह से एक बोल में या एयर टाइट डिब्बे में निकाल के रख देना है। रूम पर टेम्परेचर पे मिलते हैं 2 से ढाई घंटे के बाद। इतना हम दूसरा काम कर लेते हैं। एक पैन लिया मैंने, फ्लेम को ऑन कर दिया। इसके अंदर 3 चम्मच मैंने घी के डाल दिए हैं। आपके पास अगर घी है तो घी इस्तेमाल कर लेना, वरना ऑयल इस्तेमाल कर लेना। अब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है। इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसकी लहसुन की कच्चापन या स्मेल ख़त्म हो जाए। मैंने कीमा हाफ़ केजी लिया है, इसको मैंने अब अच्छी तरह से भून लेना है, यानी कि पका लेना है। कीमे ने कलर अपना चेंज कर लिया है। अब हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक कर पकाएंगे इस कीमे को। 3 मिनट हो चुके हैं, कीमा हम खोल के देखते हैं। पानी इसका खुश्क हो चुका है और कीमा हमारा पक चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे मिक्स गरम मसाला 1 टीस्पून शामिल करेंगे, खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे। इसके साथ फ्लेवर और खुशबू बहुत अच्छे से आता है। काली मिर्च हाफ़ टी स्पून इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद हम नमक इस्तेमाल करेंगे हाफ़ टेबल स्पून, दड़ा मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कीमे को, और स्पाइसेस जो हमने ऐड किए हैं 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। कीमा हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है और खुश्क भी हो चुका है। इसने अपना पानी सारा खुश्क कर लिया है, बहुत ही अच्छी लुक आई है। अब हम इसके अंदर 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च को शामिल कर देंगे, 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हमने इसके अंदर हाफ़ कप दही का इस्तेमाल किया है। आप दही ज़रूर इस्तेमाल करना, दही के साथ फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, बहुत मज़े का कीमा बनता है। ढाँप कर 2 मिनट के लिए मैं कीमे को मज़ीद कुक करूँगी। 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं प्याज जो मैंने एक अदद चॉप करके रखा था उसको मैं कीमे के अंदर ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद मैं 1 से 2 मिनट के लिए इसको और मज़ीद यानी कि ढाँप कर पकाऊँगी। अब मैंने इसको ढाँप दिया है। तकरीबन 2 मिनट के बाद मैं इसको खोलूँगी
और इसको चेक करूँगी। 2 मिनट हो चुके हैं। कीमा हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। जब हमने प्याज डाला था वो भी बहुत ही अच्छी तरह कुक हो चुका है। इसके बाद हम शामिल करेंगे, फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद हरा धनिया हमने शामिल कर दिया है। कीमा हम अब ठंडा कर लेंगे। जो हमारी स्टफिंग है ये ठंडा होने पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अब हम डो को देखते हैं। डो मैंने पहले एक बाउल के अंदर रखी थी, फिर मैंने एयर टाइट डिब्बे के अंदर रख दिया था ताकि जल्दी राइस हो जाए। 2 घंटे के बाद माशाल्लाह डो हमारी बहुत ही खूबसूरत अच्छी तरह से राइस हो चुकी है। अब हम इसकी जो अंदर एयर वगैरह है वो सब निकाल देंगे। इस तरह से आपके सामने डो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह राइस हो चुकी है। आपकी डो बिल्कुल इसी तरह से राइस हुई होनी चाहिए। डो को अब हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसको बराबर 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे। 4 नान हम इसके बनाकर रेडी करेंगे। 4 हिस्सों में हमने डिवाइड करके इसके 4 पेड़े बना के 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देनी है डिब्बे को ढाँप कर। इतने में हम बाकी काम कर लेते हैं। एक प्लेट में मैंने घी ले लिया है, दूसरी प्लेट में मैंने 1 अदद अंडा ले लिया है। अंडे को मैं अच्छी तरह से फेंट के इसके अंदर दूध शामिल कर दूँगी थोड़ा सा, क्योंकि ये हमने काम पहले से रेडी करके रखना है। जब हम नान बनाएंगे तो हमें फ़ौरन से ज़रूरत होगी इनकी। धनिया मैंने शामिल कर दिया घी के अंदर। अब हमने पेड़े उठा लिए हैं, इनको मैं एक करके नान बनाती जाऊंगी। अब मैंने काउंटर पे मैदे को डस्ट कर दिया है। इसके ऊपर मैं रोटी को बेलन के साथ बेल लूँगी। जो स्टफिंग मैंने रेडी की थी अब वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी रोटी के। इनके 4 से 5 चम्मच मैं इसके अंदर डाल दूँगी। यानी चौथा हिस्सा आपने 4 नान बना के तैयार करने हैं, चौथा हिस्सा आपने फिलिंग इसके अंदर फिल कर देनी है और पेड़े को इस तरह से बंद कर लेना है। मैंने बगैर पानी लगाए इसको बंद कर दिया है, लेकिन आप पानी लगा लेना। अब मैंने 1 अदद कढ़ाई ले ली है। ये कढ़ाई मेरे पास लोहे की है। आप लोहे की या सिल्वर की कढ़ाई को इस्तेमाल करना। लोहे या सिल्वर का ही आपने तवा इस्तेमाल करना है। कढ़ाई को मैंने फ्लेम ऑन करके चूल्हे पे रख दिया था। अब मैंने जो तवा इस्तेमाल करना है वो भी मेरे पास लोहे का है। आपके पास अगर लोहे का तवा नहीं है तो आप सिल्वर का तवा इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन नॉन स्टिक तवा आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उसके साथ आपका नान बिल्कुल चिपकेगा नहीं। तो रोटी को अब मैं बना के नान को तैयार करती हूँ बेलन के साथ बेलते हुए। नान की जो बंद वाली साइड थी मैंने बंद किया था जिस साइड से, वो मैंने नीचे रखनी है और साफ़ जो साइड थी वो ऊपर रखनी है नीट। हम एक प्लेट के साथ इस पे निशान बना लूँगी किनारे का, जो कि हमारे किनारे मोटे होने चाहिए माशाल्लाह, और अच्छी तरह हाथ की मदद से दबा दूँगी मैं। दबाने के बाद आपके सामने किनारे बहुत अच्छे से बन चुके हैं। अब मैं एक चम्मच की मदद से इस पे निशान लगा रही हूँ। आपने इसी तरह निशान लगाने हैं, डीप निशान लगाने हैं। अगर आपने हल्के वाले लगाए तो आपका नान फूल के खुल जाएगा और सारा नान टूट जाएगा। इस तरह आपने ये ध्यान रखना है। अब मैंने नान को पलटते हुए उल्टा कर दिया है। हाथ की मदद से मैं इस पे पानी लगा लूँगी। पानी अच्छी तरह से आपने लगाना है ताकि तवे पे अच्छी तरह से चिपक जाए नान। अगर पानी अच्छी तरह से ना लगा तो नान नहीं चिपकेगा। आपके सामने आप देख सकती हैं कि अच्छी तरह से पानी लग चुका है। आपने इसी तरह से सारे नान पे पानी लगाना है। अब हम तवे को चेक करेंगे पानी गिरा के कि हमारा तवा पक चुका है, यानी गर्म हो गया है। नान को हमने इस पे डाल दिया है। दोबारा से हम प्लेट को इस पे अच्छी तरह से दबाएंगे ताकि हमारा नान अच्छे से तवे के ऊपर चिपक जाए। जो हमने चम्मच से पहले निशान लगाए थे उनको हम दोबारा से एक बार फिर डीप कर देंगे ताकि नान पकते हुए फूल के टूट ना जाए। इस वजह से हमने निशान को डीप कर दिया था। अब हम हाथ की मदद से ही इस पे ब्रश की बजाय चम्मच से मैंने अंडा लगा दिया था। हाथ से मैंने इस अंडे को फैला देना है। आपने टेंशन नहीं लेनी, अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप चम्मच और हाथ की मदद से अंडा लगा सकती हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं। मैंने हाथ की मदद से आपके सामने अंडे का कोट कर दिया है इसके ऊपर। अब मैं तिल लगा दूंगी। इस पे तिल थे मेरे पास, जो कि आपके पास अगर हैं तो आप लगा सकती हैं, अगर नहीं तो स्किप कर सकती हैं। तवे को मैंने गरम कढ़ाई पे उल्टा कर दिया है। आपको आंच दिखाती हूँ, आंच इतनी सी है और नान भी आपको नज़र आ रहा है। माशाल्लाह कितना प्यारा है, कितना प्यारा हमारा नान पक चुका है। इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे हैं और कलर बहुत प्यारा आ चुका है। आप इसी तरह से इतनी सी फ्लेम पे रखना। और अब मैं आपको पलट के दिखाती हूँ। अगर आपका नान आसानी से ना पलटा जाए तो आप 1-2 मिनट और मज़ीद लगा सकती हैं। जब वो आसानी से उठने लगे तो तब आपने उठाना है। नान हमारा माशाल्लाह नीचे वाली साइड से भी अच्छी तरह से पक चुका है। 5 से 6 मिनट इसको सीधी वाली साइड से लगे हैं और 5 से 6 मिनट ही इसको
नीचे वाली साइड से लगे हैं पकने में। अब मैंने चम्मच की मदद से ही इसके ऊपर घी लगा दिया है। अब मैं गार्निश कर रही हूँ धनिए की। धनिया के साथ लुक बहुत प्यारी आती है। ये मैंने जो वो नाइफ़ के साथ काट लगाए हुए थे ये वो नान है। अब ये दूसरे जो मैंने चम्मच की मदद से लगाए थे डीप निशान वो है। माशाल्लाह बहुत अच्छा मज़े का फ्लफ़ी नान बना है, बहुत ही